तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम क्या करते थे, बॉर्डर में हम अपना कलर लगाते थे, लेकिन अब हम बॉर्डर में इमेज और ग्रेडियंट वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसके अंदर जो वैल्यू आती है वो हम देख लेते हैं, यानी कि इसके अंदर मज़ीद और भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। बॉर्डर इमेज सोर्स है, जिससे हम इसका यूआरएल देते हैं, यानी कि हमारी इमेज पड़ी कहाँ पे है। उसके बाद बॉर्डर इमेज स्लाइस है, बॉर्डर इमेज विड्थ है, बॉर्डर इमेज आउटसेट है, बॉर्डर इमेज रिपीट है और बॉर्डर इमेज है। ये इन जो 5 वैल्यू हैं, इनका शॉर्ट हैंड है। तो इनका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, एक हेडिंग ली हुई है, उसके बाद एक डिव लिया हुआ है, डिव के अंदर पैराग्राफ डाला हुआ है और अब इस डिव की हमने यहाँ पे स्टाइलिंग की हुई है, यानी कि मैंने इसकी विड्थ कितनी रखी हुई है। मैंने इसकी विड्थ रखी हुई है 350 उसके बाद मैंने 250 इसकी हाइट रखी हुई है। मार्जिन है, हमारे पास पैडिंग है, टेक्स्ट लाइन मैंने इसको जस्टिफाई किया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है 25 पिक्सल का, जिसको हम सेव करके देखते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस बॉर्डर की जगह पे अपनी इमेज लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं बॉर्डर इमेज। तो पहली जो वैल्यू है, यानी कि पहली इमेज हमारे पास प्रॉपर्टी आती है सोर्स में हम इसका क्या डालते हैं, इमेज डालते हैं। हमारे पास कौन सी इमेज पड़ी हुई है, यानी कि इसका यूआरएल डालते हैं। तो मेरे पास एक आइकन पड़ा, मैं वो डाल देता हूँ। तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक आइकन था, वो आ गया है। मैं आपको चेक कराता हूँ ये हमने कौन सा आइकन लिया है। यहाँ से मेरे पास एक आइकन पड़ा था, ये हमने एक आइकन लिया है, यानी कि ये हमने एक इमेज इसके अंदर लगाई है, तो वो लग गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो लेते हैं, यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी का क्या है, बॉर्डर इमेज स्लाइस का क्या काम होता है। स्लाइस का काम यह है, अगर हमने कोई इमेज ली है, यानी कि कोई और इमेज ली है, यानी कि ये इमेज ली है, अगर हमने इसमें से सिर्फ ये फ्लावर उठाना है, तो हम इसको एडोब फोटोशॉप में जाके इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसका जो एरिया है ये हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो हाइट विड्थ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, कि यानी कि इसका हम स्लाइस यहाँ से काटेंगे। ठीक है, तो वो हम इमेज यहाँ पर उसकी यानी कि हाइट विड्थ लगाएंगे उस इमेज की, तो वो हमारी इमेज क्या हो जाएगी, वही एरिया हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर वही इमेज हमारे बॉर्डर में आ जाएगी। तो इसमें हम स्लाइस में से रख देता हूँ, यानी कि मैं इसकी 22 रख देता हूँ। तो सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारी इमेज क्या हो गई है, स्टच हो गई है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो देख लेते हैं, यानी कि इसकी विड्थ हम कर लेते हैं सेट। हम इसकी विड्थ भी, यानी कि बॉर्डर इमेज विड्थ है, इसकी विड्थ मैं कितने कर देता हूँ, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ यानी कि 160, यानी कि 16 कर देता हूँ। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब इसकी विड्थ क्या हो गई है, कम हो गई है। तो हम इसकी विड्थ ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आउटसाइड। यानी कि हम इसको आउटसाइड लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा। हम इसमें बैकग्राउंड में कलर दे देता हूँ, यानी कि यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, यहाँ से हम कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं।
तो ब्लू वैलेट मैं ये कलर दे देता हूँ। उसके बाद सेव करते हैं। अच्छा हम यहाँ से यानी कि आउटसेट का क्या मतलब है, ये जो प्रॉपर्टी पहले आपको सेव करके दिखाता हूँ, बैकग्राउंड कलर आया कि नहीं आया। ये देखें, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है और ये हमारा बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, जो आइकन का था। तो इसको हम 1 मिनट यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अब अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं आउटसेट। आउटसेट का क्या काम है, यानी कि आप अपनी जो इमेज है उससे उसको बाहर कितना रखना चाहते हैं, आउटसेट बाहर की तरफ उसको कितना, उसका अपना बॉर्डर को बाहर की तरफ कितना रखना चाहते हैं, आउटसेट बाहर की तरफ। तो इसको हम क्या करते हैं, मैं कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको सिर्फ 20 पिक्सल करता हूँ तो सेव करते हैं। ये देखिए, ये 20 पिक्सल बाहर चला गया है, हमारा जो बॉर्डर था वो 20 पिक्सल बाहर चला गया। मैं इसका ना थोड़ा विड्थ बढ़ा लेता हूँ। हम इसकी विड्थ क्या कर लेते हैं, मैं इसकी विड्थ कर लेता हूँ 20 पिक्सल, इसकी विड्थ कर लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 25 मैं कर देता हूँ, 25 पिक्सल आउटसेट, सेव करते हैं। ये देखें, ये 25 पिक्सल यानी कि आउटसेट हो गया बाहर, यानी कि जो हमारा बॉर्डर था वो हमारे इमेज से बाहर चला गया है। ये देखें, आउटसेट इस तरीके से काम करता है। उसके बाद आता है बॉर्डर इमेज रिपीट, जो प्रॉपर्टी है हमारी वो देख लेते हैं। बॉर्डर इमेज रिपीट क्या काम करती है। अच्छा, बॉर्डर इमेज रिपीट में भी वैल्यू आती हैं, यानी कि इसमें जो हमारे वैल्यू आती हैं, रिपीट है, स्ट्रेच है, राउंड है और स्पेस है। तो हम पहली वैल्यू लगा के देखते हैं, रिपीट लगाते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारी इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इस दूसरी वैल्यू लगाते हैं, इसके अंदर स्ट्रेच जो है वो लगाते हैं। सेव करते हैं। ये देखें, अब स्ट्रेच हो गई हमारी पूरी इमेज, क्या हो गई है, स्ट्रेच हो गया है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे पास राउंड। मैं राउंड भी लगा के दिखाता हूँ आपको। ये हमारा साउंड लग गया है, राउंड नहीं लगा, राउंड। सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारा अब राउंड है। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये राउंड है, उसके बाद स्पेस आता है, वो भी लगा के देख लेते हैं। मैं इसकी विड्थ थोड़ी कम कर देता हूँ, विड्थ हम कर देते हैं 18 पिक्सल की। अच्छा ये देखें, ये राउंड है, यानी कि हमें चारों एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से हमें एक स्पेस मिल रही है। तो हम इसको क्या करते हैं, यानी कि मैं अगर चाहता हूँ ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ये स्ट्रेच हो जाए, स्ट्रेच, तो ये हम दो वैल्यू इकट्ठी भी लगा सकते हैं, यानी कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से। ये देखें, ये वाई एक्सेस से क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, और एक्स एक्सेस से क्या हो रही है, यानी कि स्पेस आ रहा है। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, स्ट्रेच कर दूँ, स्ट्रेच, और यहाँ पर मैं स्पेस लगा दूँ। सेव करते हैं। ये देखें, अब एक्स एक्सेस से स्ट्रेच आ रहा है और वाई एक्सेस से क्या आ रहा है, यानी कि वाई एक्सेस से हमारा स्पेस आ रहा है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इस तरीके से, रिपीट प्रॉपर्टी इस तरीके से काम करती है। अच्छा, उसके बाद आता है शॉर्ट हैंड। इसका
यानी कि बॉर्डर इमेज शॉर्ट हैंड में क्या होता है, पहले हम सोर्स लगाते हैं, उसका जो इमेज का यूआरएल है वो डालते हैं, उसके बाद स्लाइस लगाते हैं, फिर विड्थ देते हैं, आउटसेट, फिर रिपीट देते हैं, रिपीट प्रॉपर्टी एंड में देते हैं। तो इसको हम शॉर्ट हैंड में आपको लगा के दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस पूरी इमेज को, यानी कि हम यहाँ पे इसको कमेंट कर लेते हैं। अब हम अपना शॉर्ट हैंड लगाते हैं। मैं इसके अंदर बॉर्डर इमेज, तो इसके अंदर पहले क्या लगाएंगे, पहले हम अपना यूआरएल डालेंगे, यूआरएल। तो अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद डालते हैं स्लाइस। तो स्लाइस डालेंगे, स्लाइस कितना है, वो है 20, मैं 22 रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बैक स्लैश लगाएंगे। बैक स्लैश के बाद हम अपनी क्या डालेंगे, विड्थ डालेंगे। विड्थ मैंने कितनी रखी हुई है, यानी कि हम 20 रख देते हैं, यार 118 में रखा हुआ है, 118। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर बैक स्लैश डालते हैं, फिर हम आउटसेट डालते हैं। हमने इसको बाहर कितना रखना है, मैंने इसको बाहर रखा हुआ है 25 पिक्सल, ठीक हो गया। पिक्सल दें ना दें कोई मसला नहीं है, यहाँ पर भी हम दे ही देते हैं। अच्छा, पिक्सल। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम रिपीट लगाते हैं, यानी कि मैंने इसको क्या किया हुआ है, स्पेस हम लगा देते हैं। तो सेव करते हैं, ये देखें, ये हमारी इमेज पे वैसी की वैसी आ रही है, यानी कि ये शॉर्ट हैंड है इसका। इसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं, इसमें ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको हम यहाँ पे कमेंट्स जो है वो ख़त्म कर देते हैं, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ शॉर्ट हैंड को। ये जो कमेंट्स है ये हम हटा देते हैं। अच्छा, ग्रेडियंट्स कैसे लगाएंगे, ये जो हमारा इमेज आ रहा है इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसकी जगह पे हम अपना ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। लीनियर ग्रेडियंट मैं इसमें लगा लेता हूँ। उसमें हम क्या कर देते हैं, मैं एक कलर रेड डाल देता हूँ, रेड, उसके बाद एक ब्लू डाल देता हूँ। अब क्या होगा, इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमारा क्या आ गया है, एक ग्रेडियंट्स आ गया है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ, यानी कि ये हम ख़त्म कर देते हैं। ये जो रिपीट है, उसके बाद आउटसेट जो आ रहा है ये भी मैं हटा देता हूँ। विड्थ इसकी हम लगे रहने देते हैं। तो अब सेव करते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमारा ग्रेडियंट्स आ रहे हैं। हम इसकी विड्थ बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि विड्थ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 25 पिक्सल। तो इसमें हम, यानी कि रेड है, ब्लू है, मैं इसमें येलो भी डाल देता हूँ एक कलर। येलो। तो सेव करते हैं। ये देखें, ये हम इस तरीके से इसमें हम, यानी कि रेड है हमारा, ब्लू आ गया और हमारा क्या आ गया, येलो कलर आ गया। हम इसमें बॉर्डर के जगह पे हम अपना ग्रेडियंट्स भी लगा सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।